हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का नित्य टेक पर। इस चैनल पर हम लोग टेक्निकल से जुड़ी जानकारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, यानी कि डीसी मोटर का स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो डीसी मोटर की स्पीड को निम्न विधि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है ना। यानी कि डीसी मोटर जो है उसका स्पीड को हम लोग किन किन विधियों के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला विधि है फील्ड फ्लक्स के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर सर्किट। तीसरा होता है अप्लाइड वोल्टेज, है ना। तो ये तीनों विधि का प्रयोग करके हम लोग जो डीसी मोटर होता है उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने पर बढ़ती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर का जो स्पीड होता है फील्ड फ्लक्स के घटने पे क्या होती है, बढ़ती है। और फील्ड फ्लक्स के बढ़ने पर क्या होती है, कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीसी मोटर का जो स्पीड होता है फील्ड फ्लक्स के घटने पर बढ़ता है और फील्ड फ्लक्स के बढ़ने पर कम होती है, क्योंकि मोटर की स्पीड फ्लक्स के समानुपाती होती है। अर्थात स्पीड, है ना, समानुपात क्या हो जाएगा, 1/5, है ना। चलिए आगे देखते हैं। डीसी मोटर की जो स्पीड होती है बैक ईएमएफ के साथ साथ बढ़ती है। अगर डीसी मोटर का जो स्पीड होता है बैक ईएमएफ के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता है, तथा ईएमएफ कम होती है। बैक ईएमएफ बढ़ेगा और जो ईएमएफ है वो क्या होगा, कम होगा। तो इसके कारण क्या होगा, स्पीड भी हमारा घट जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एन समानुपात क्या हो जाएगा, बैक ईएमएफ यानी कि मोटर का जो स्पीड होगा बैक ईएमएफ के समानुपाती होगा। जबकि बैक ईएमएफ बराबर क्या होता है, V माइनस यानी कि अप्लाइड वोल्टेज माइनस आर्मेचर करंट इनटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं आर्मेचर करंट के बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि आर्मेचर करंट के बढ़ने पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IARA, यानी कि आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है। ये क्या होगा, आर्मेचर करंट के बढ़ने पर वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ेगा। साथ ही साथ बैक ईएमएफ यानी कि EB क्या होगा, कम होता है। और आर्मेचर करंट के कम होने पर, आर्मेचर करंट के कम होने पर ये क्या होगा, जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और EB क्या हो जाएगा, यानी कि जो बैक ईएमएफ होगा वो बढ़ेगा, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का स्पीड को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो शंट मोटर की स्पीड को निम्न विधि के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। पहला विधि क्या हो गया, बाय आर्मेचर कंट्रोल, है ना। आर्मेचर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, सप्लाई वोल्टेज के द्वारा भी कर सकते हैं, और बाय, है ना, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल। ठीक है। बाय वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल विधि के द्वारा भी हम लोग जो डीसी शंट मोटर है उसका स्पीड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो है आर्मेचर कंट्रोल, उसको हम लोग देखते हैं। इस विधि में आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया जाता है, यानी कि आर्मेचर से कंट्रोल करने का जो विधि होता है, इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, आर्मेचर के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए हैं, आर्मेचर ये जो लगा हुआ है आर्मेचर के सीरीज में हम लोग एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ दिए हैं। ठीक है। इस रेजिस्टेंस के बढ़ने पर आर्मेचर के एक्रॉस में PD यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, जिसके कारण आर्मेचर की स्पीड जो होगी वो घट जाती है।
जबकि सप्लाई वोल्टेज है ना, सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगी इसमें, कांस्टेंट होती है। ये कौन सा मोटर है, शंट मोटर। तो पहले से हम लोग जानते हैं कि शंट मोटर का स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड होता है। ठीक है, अगला है लॉसेस इन आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर के द्वारा अगर हम लोग कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या लॉस हमको सहन करना पड़ सकता है। तो पहला लॉस क्या होगा, इस विधि में पावर लॉस अधिक होती है, यानी कि आर्मेचर कंट्रोल विधि में क्या होती है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा होगी। सेकंड नंबर बोलता है कि मोटर की स्पीड साधारण स्पीड से कम हो जाएगी, है ना, यानी कि जो आर्मेचर कंट्रोल है इस विधि के द्वारा लॉस होती है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं फील्ड कंट्रोल। फील्ड कंट्रोल के द्वारा हम लोग कैसे स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस विधि में फील्ड फ्लक्स की कम व ज़्यादा करके क्या कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल किया जा सकता है। अर्थात शंट फील्ड के करंट को कम व ज़्यादा किया जा सकता है। यह तब संभव होता है ना, यह कब संभव होगा, जबकि शंट फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है। ये कब संभव होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, जो शंट फील्ड है ना, यानी कि जो फील्ड है उसके सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल देंगे। तो शंट फील्ड के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डालने से क्या होगा, ठीक है, क्या हमको उससे फ़ायदा प्राप्त होगा उसको देख लेते हैं। इससे हमको फ़ायदा होगा कि इस विधि के द्वारा जो साधारण स्पीड से 15 से 30% तक अधिक ले सकता है। यानी कि इस विधि से यही फ़ायदा है कि मोटर का जो साधारण स्पीड है उस स्पीड से 15 से 30% तक अधिक स्पीड ले सकता है। ठीक है, दूसरा बोलता है इस विधि का फ़ायदा, इस विधि या जो विधि है काफ़ी आसान होता है और बहुत ही सस्ती होती है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, पहला इसका डिसएडवांटेज है ना, फ्लक्स के कम करने पर, यानी फ्लक्स को हम लोग कम करेंगे तो आर्मेचर की करंट बढ़ता है, इसलिए इस मोटर का जो साइज होता है बड़ा रखना पड़ता है। इससे हमको यही हानि हो रहा है कि इस विधि का अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो इसके लिए जो मोटर है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, हानि है, मतलब खर्च बढ़ेगा। तीसरा है हमारा अकॉर्डिंग टू सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अगर हम लोग सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन करके भी क्या कर सकते हैं, स्पीड को परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देखिए, डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज के पहले क्या लगा दिया गया है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस डाल दिया गया है। अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस के द्वारा हम लोग वोल्टेज को कम बेसी करेंगे तो वोल्टेज कम या ज़्यादा देने से क्या होगा, इसका जो आर्मेचर है, शंट जो फील्ड है, इसमें भी क्या होगा, वोल्टेज का परिवर्तन हो सकता है। तो इस विधि के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डीसी मोटर है उसका स्पीड को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इस विधि में सप्लाई लाइन के सीरीज में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को लगा दिया जाता है जो वोल्टेज को कम करता है। ठीक है, इस विधि पर मोटर सामान्य स्पीड से अधिक स्पीड पर नहीं चल सकती है। ठीक है, इसलिए इस विधि का प्रयोग हमेशा नहीं किया जाता है, कभी कभार इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो वोल्टेज कंट्रोल विधि है इस विधि का प्रयोग अधिकांशतः नहीं किया जाता है। समझ में आ रहा है। अगला है अकॉर्डिंग टू, है ना, वार्ड लियोनार्ड मेथड। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, एक विधि है। इस विधि का प्रयोग करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डीसी मोटर है उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिगर में देखिए एक शंट फील्ड लगा हुआ है। ठीक है, और इसके कनेक्शन किसके साथ है, एक मोटर लगा हुआ है, एक जनरेटर है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए हैं, बस बार से ये सारे जो कनेक्शन है उसको आपस में जोड़ दिया गया है।
इस तरह से जोड़ने के बाद, है ना, देखते हैं हम लोग इस विधि में एक वेरिएबल वोल्टेज, है ना, मेन मोटर के आर्मेचर को एक मोटर जनरेटर सेट के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल जो वोल्टेज है उसको मेन वोल्टेज के आर्मेचर को क्या करते हैं, एक मोटर जनरेटर सेट के साथ जोड़ देते हैं तथा इसका फील्ड की सप्लाई डायरेक्ट कर दी जाती है, जैसा कि उपरोक्त चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, इसका फील्ड सप्लाई को हम लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? जब आर्मेचर की वोल्टेज को रेगुलेट करके स्पीड को कंट्रोल करते हैं, इस विधि यानी कि वाट लियोनार्ड में विकसित की थी, इसलिए इस जो विधि है उसका नाम, है ना, वाट लियोनार्ड विधि रखा गया है। इसका स्पीड कंट्रोल की लियोनार्ड विधि कहते हैं। इसलिए ये जो विधि है, ठीक है, ये जो विधि है इस विधि को हम लोग लियोनार्ड मेथड कहते हैं, क्योंकि इस विधि का जो प्रयोग है, इस विधि का जो ज्ञान है, जानकारी है, उसको सबसे पहले वाट लियोनार्ड बताया था। ठीक है, इसलिए इस विधि को वाट लियोनार्ड मेथड भी कहते हैं, है ना। इस विधि का उपयोग स्टील रोलिंग, है ना, इस विधि का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग, स्टील रोलिंग में, मिल में, है ना, स्टील रोलिंग मिल हो गया, फिर क्या हो गया, एस्बेस्टस, है ना, सॉरी, एलिवेटर पेपर मिल में, है ना, यानी कि पेपर मिल में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर इस तरह का जो मोटर होता है उसका प्रयोग रोलिंग मिल वगैरह में ही प्रयोग किया जाता है। मतलब इस विधि का कंट्रोल, इस विधि जो हम लोग वाट लियोनार्ड मेथड है, इसका प्रयोग अधिकतर स्टील रोलिंग मिल में किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, आज यहीं पे समाप्त होता है। इसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।